गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो भारतीय भूगोल की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने भारत की स्थिति, उसका विस्तार, उसके भौतिक विभाग के बारे में अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। हमने भारत के भौतिक विभाग को 6 भागों में अपने लमसम बांटा था, जिसमें अपने 3 भौतिक विभाग पूर्ण हो चुके थे। सबसे पहला हिमालय, उत्तरी हिमालय भाग, दूसरा था आपके मध्य मैदानी भाग और तीसरा था आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अगला जो भौतिक विभाग है तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई जो इस तट वाला क्षेत्र है इसको अपन ने 6 भागों में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। इधर से लगाकर यहाँ तक वाला भाग है ये पश्चिमी तट के अंतर्गत आएगा। इधर से वह भाग कौन सा है, पूर्वी तट के भाग के अंतर्गत या पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई पश्चिमी तट में कौन कौन से ये तट आएंगे। जैसे काठियावाड़ तट या सौराठ तट के नाम से जानते हैं इसको। दूसरा है कोंकण तट, तीसरा आपके कन्नड़ तट, चौथा आपके मालाबार तट और पांचवा कौन सा है, कोरोमंडल तट और छठा आपके कौन सा है, उत्तरी सरकार तट। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि भाई जो 1 नंबर वाला जो तट है ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका विस्तार है, जिसको अपन किस नाम से जाना जाता है, इसको अपन काठियावाड़ तट या सौराठ तट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। दूसरा तट आपके है कौन सा, जो सूरत से लगाकर गोवा तक है, ये आपके कौन सा तट है, कोंकण तट है। ठीक है। तीसरा तट गोवा से लगाकर मंगलोर तक इसका विस्तार है, ये आपके कन्नड़ तट। और जो मंगलोर से लगा कन्याकुमारी तक है ये आपके मालाबार तट पाया जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी घाट पे कितने तट है आपके, 4 तट है टोटल। और पूर्वी घाट पे देखिए जो कन्याकुमारी से लगाकर आंध्र प्रदेश तक ये है, ये कोरोमंडल तट। कौन सा तट, ये कोरोमंडल तट है। ठीक है। जो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक कौन सा है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है दोस्तों। फिर हम इस जो तट है इसमें खूब सारे क्या क्या पाए जाते हैं, तट क्षेत्र पाए जाते हैं या तटीय द्वीप पाए जाते हैं या बंदरगाह पाए जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन काठियावाड़ तट के बारे में अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मैसाना द्वीप, मैसला द्वीप। ठीक है। अगला है अलिया बेट, खड़िया बेट द्वीप है, जहाँ पे खंबात की खाड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है ये अलिया बेट और खड़िया बेट, कहाँ पर आपके, ये खंबात की खाड़ी यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये क्या पाए जाते हैं, ये द्वीप, जहाँ से क्या निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है यहाँ से, पेट्रोल, पेट्रोल या पेट्रोलियम निकाला जाता है यहाँ से। या पेट्रोलियम के खूब सारे भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरगाह की बात करें अपन तो एक तो है बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह, यहाँ पर कांडला बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह और द्वारका पोरबंदर यहाँ पे बंदरगाह पाए जाते हैं। भरूच है, सूरत है, भावनगर, ये सभी क्या है, इस क्षेत्र में ये क्या है, बंदरगाह अपन को मिलते हैं। अगले तट की अपन बात करें तो कोंकण तट है, जिसमें एक द्वीप पाए जाते। कौन कौन से, तो बूचर द्वीप। कौन सा द्वीप है, बूचर द्वीप। ठीक है। एक पाया जाता है आपके कौन सा, एलिफेंट द्वीप। कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। ठीक है। अगर बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर एक तो है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है आपके इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे पाए मुंबई बंदरगाह और रत्नागिरी बंदरगाह, मार्म गोवा बंदरगाह, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, कोंकण तट के ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगला तट आपके मालाबार तट की अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो द्वीप पाया जाएगा भटकल द्वीप, सेंट मेरी द्वीप। और बंदरगाह की बात करें तो कौन कौन से बंदरगाह यहाँ पर, एक तो है आपके
कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोची। ये क्या आप एक कॉलम, ठीक है, कोलम बंदरगाह। एक बंदरगाह आपके पाया जाता है तिरुवनंतपुरम। ये किस तट के ऊपर पाए जाएंगे? आपके मालाबार तट पर ये पाए जाते हैं। अगले बंदर तट की अपन बात करें तो कौन सा तट आपके आता है? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट, जो यहाँ से लगाकर इस वाले क्षेत्र में ये कोरोमंडल तट पाया जाता है। इस पे अपन द्वीप की बात करें तो पंबन द्वीप, हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में आते हैं, जहाँ से एक सतीश धवन तट, ये सभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जहाँ से उपग्रहों का किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। बंदरगाह की अपन बात करें, एक तो कन्याकुमारी बंदरगाह, रामेश्वरम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और धनुषकोडी। कौन सा बंदरगाह है? धनुषकोडी बंदरगाह आदि। आप तूतीकोरन, मछलीपट्टनम, ये सभी बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं? आपके कोरोमंडल तट के पास ये सारे बंदरगाह पाए जाते हैं। अगले तट की अपन बात करें तो कौन सा तट है? आपके उत्तरी सरकार तट, जिसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार आपके आंध्र प्रदेश से लगाकर ये आपके उड़ीसा के पास पाया जाता है। यहाँ पर भी द्वीप पाए जाते हैं। एक तो व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल कर क्या हो गया अब? अब्दुल कलाम। कौन सा हो गया है? अब्दुल कलाम, जो अपने राष्ट्रपति थे उनके नाम पर क्या पड़ गया इनका नाम। जहाँ पर भी क्या है, उपग्रहों का क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। एक परिकुट द्वीप भी पाया जाता है यहाँ पर। अगर बंदरगाह की बात करें तो कौन कौन से बंदरगाह? एक तो विशाखापट्टनम, दूसरा है गोपालपुरम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ये सभी क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं। अब अपन इनकी विशेषता के बारे में बात करें कि भाई पश्चिमी तटीय मैदान कैसे पाए हैं और पूर्वी तटीय के मैदान कैसे, इनके बारे में अपन देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भाई पश्चिमी तट है जो पूर्व की अपेक्षा कैसे संकर है, इनका विस्तार भी क्या है? कम है। और यहाँ से क्या निकलती? छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती है और जो कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? कयाल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो अरब सागर के पश्चिमी तट के बाद तटीय क्षेत्र में जो झीलें पाई जाती है इसको क्या कहते हैं अपन? कयाल के नाम से इसको जाना जाता है। जो पूना मदा, एक तो पूना मदा झील या कयाल कह सकते हैं इसको, बेबनाद कयाल और अष्टे मुदी। क्या नाम है इसका? अष्टे मुदी, अष्टमुदी कयाल। पूर्वी तट की अपन बात करें, ये पश्चिम तट की अपेक्षा कैसा है? चौड़ा अधिक है, इसका विस्तार भी अधिक है और यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ क्या आती है? गुजरती है और क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आपको पता है, ये नदियाँ जब अपने युवावस्था से होते हुए जब ये पूर्ण भ्रमण करने के बाद अंत में अब जब मैदानी भाग में आ जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या है, नदियाँ विभिन्न वितरिकाओं के रूप में क्या हो जाती है? ऐसे बढ़ जाती है। वितरिकाओं के रूप में क्या होकर बढ़ कर फिर कहाँ गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो आपके एक एंगल की आकृति दिखती है उसको क्या कहते हैं अपन? डेल्टा। गणितीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस वाले क्षेत्र में जो पूर्वी तटीय वाला भाग है, यहाँ पे जो झीलें पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? लेगून झील के नाम से इसको जाना जाता है। ये झील कैसी होती है? खारी होती है। जैसे चिल्का झील है, पुलकित झील है, ये सभी क्या है? लेगून पाई जाती है। इस तट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? आपके तमिलनाडु क्षेत्र में है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है।
ये पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट कैसा अधिक कैसा यहाँ पर कटा फटा पाया जाता है। क्योंकि ये क्यों कटा है? क्योंकि यहाँ से खूब सारी क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। नदियाँ निकलती है जो कहाँ गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके हिसाब से यहाँ पे क्या पाया जाता है, कटा फटा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह आपकी ये कौन सा भाग हो चुका है, तटीय मैदान या तटीय भाग के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आगे देखिए अपन अब द्वीप की बात करें, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, कौन कौन से सागरीय द्वीप पाए जाते हैं। तो अपन इसको दो भागों में क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले अरब सागरीय द्वीप और दूसरा आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप। जो अरब सागर में द्वीप है, 36 प्रकार के द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो 572 द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से अपन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। और जो अरब सागर के द्वीप जो कौन सा है, लक्षद्वीप है, जिसका कितना है क्षेत्रफल है या कितने भाग में फैला, 32 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला गया है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस वाले क्षेत्र में ये लक्षद्वीप है और इधर वाले भाग में कौन सा द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले अपन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये दोनों कैसे अलग अलग द्वीप है। ये 7 प्रकार के द्वीप मिलकर एक द्वीप समूह का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। जो सबसे आपके ऊपर दिख रहा है ये उत्तरी अंडमान, अगला है मध्य अंडमान, इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है छोटा अंडमान, फिर कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये 7 प्रकार के द्वीप मिलकर के अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो महान निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का अंतिमतम बिंदु है। यहाँ पर जो अंतिमतम बिंदु यहाँ पर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट कैसे है, या पार्सन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब अपन एक एक द्वीप के बारे में अपन देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला आपके उत्तरी अंडमान है। ये अंडमान, इस पे एक अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है। इसका क्या नाम है, सैंडल पीक। क्या नाम है इसका, सैंडल पीक स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपको 738 मीटर यहाँ पर क्या है इसकी ऊंचाई है। इसके उत्तर, इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर पास है, या इसको क्या चैनल के नाम से जाना, इसको क्या कहते हैं, कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। कोको चैनल क्यों है, जो इसके ठीक ऊपर एक कोको द्वीप पाया जाता है, जो कहाँ पर है, म्यांमार में। तो आपको पूछे कोको चैनल किन दो देशों के मध्य या किन दो द्वीपों के मध्य पाया जाता है, तो कोको चैनल भारत और म्यांमार देश के मध्य है। अगर द्वीप की बात करें तो उत्तरी अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के मध्य ये पाया जाता है। दूसरा द्वीप आपके आता है मध्य अंडमान, जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है, डियो वैली है, जिसकी ऊंचाई आपके 575 मीटर। कितनी दूरी है, 575 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। इसके राइट साइड में एक द्वीप है जिसको कहते हैं नारकोंडम द्वीप, जो एक ऐसा द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप। यहाँ पे क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में एक पोर्ट ब्लेयर स्थान है। कौन सा स्थान है, पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान और निकोबार की क्या ये राजधानी पाया जाता है। ठीक है, इसके राइट साइड में कौन सा एक द्वीप है, बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप है। ये भी क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। ये बैरन बैरन ज्वालामुखी पाया, जो कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप पर पाया जाता है। अब जो दक्षिणी अंडमान और जो छोटा अंडमान के मध्य एक भाग पाया, इसको डंकन पास के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपको पूछे डंकन पास किन दो द्वीप के मध्य पाया जाता है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य कौन सा पास पाया जाता है, आपके डंकन पास पाया जाता है। ठीक है,
उसके नीचे आपके लिटिल अंडमान के नीचे आपके कार निकोबार, फिर आपके हैं ये छोटा निकोबार, और अंतिम आपके कौन सा है, आपके ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये आगे देखिए, जो दक्षिणी अंडमान है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है, कोयोब। क्या नाम है इसका, कोयोब, कोयोब। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको दिक्कत कितनी है, 660 मीटर। और दक्षिणी ग्रेट निकोबार की जो ऊंची चोटी कौन सी है, थ्विलर। क्या नाम है इसका, थ्विलर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लक्षद्वीप की बात करें। एक चैनल की बात भूल गया था, देखिए चैनल एक जो 10 डिग्री चैनल है, कौन सा कितना डिग्री चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है, जो ये चैनल आपको अंडमान और निकोबार को क्या करता है, ये अलग करता है। अगर द्वीप की बात करें तो कौन सा द्वीप है यहाँ पर, छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं। अब अपन दक्षिणी लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल अपने देखे थे कितने द्वीप पाए जाते हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं। जिसमें देखिए लक्षद्वीप ये द्वीपों का समूह, यहाँ द्वीपों के समूह, इसलिए इसको क्या लक्षद्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप में कवारती, अगत्ती और कालपेनी और ये सभी द्वीप पाए पाए जाते हैं। अमीना द्वीप है, ठीक है ना। अमीना द्वीप लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है। कौन सा द्वीप है, अमीना द्वीप है, जो लक्षद्वीप की क्या है, यहाँ पर राजधानी है। अगर अपन चैनल की बात करें, आपको पूछे 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री है, 8 डिग्री जो चैनल है, किन दो देशों को के बीच है या अलग करता है, तो मालदीव और इंडिया के मध्य क्या है, ये चैनल है। अगर द्वीप की बात करें अपन तो कौन सा द्वीप है, एक तो मालदीव है और दूसरा आपके कौन सा द्वीप आएगा, मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल क्या है, ये पाया जाता है। ठीक है, 9 डिग्री की बात करें तो ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य कितना डिग्री चैनल है, आपके 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। अगला है 11 डिग्री चैनल की अपन बात करें तो 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, अमीना द्वीप और कौन सा द्वीप है, काना रो काना रोरे काना रोरे द्वीप के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है, आपके पास 11 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खूब आदिम जनजाति पाई जाती है, जैसे जाखा जनजाति आदिम जन समूह है। सेंटिनली भाषा व जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, भाषावार बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, जो प्रथम बार 16वीं लोकसभा में क्या हुआ था, मतदान हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मीनाकाई द्वीप है। लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप है, मीनाकाई द्वीप। कौन सा द्वीप है, मीनाकाई द्वीप जो पाया जाता है, ये भारत ये सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है, जहाँ पर या फिर भारत का सबसे बड़ा मौसम वेधशाला यहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, यहाँ पे मीनाकाई द्वीप में क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी वेधशाला यहाँ पर पाई जाती है, जिसको अपन प्रकाश स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये आपके सागरीय द्वीप के बारे में अपन अध्ययन किया। आगे देखिए इन द्वीपों की जो विशेषता है उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि अपने पहले अध्ययन किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ये स्थित है।
आगे देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर ये पाया जाता है। आगे बैरन ज्वालामुखी द्वीप देखिए, जो बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वाला या सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मध्य अंडमान के कहाँ पाया जाता है, ये पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। नारकोंडम द्वीप है, ये भी कैसा एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो यहाँ पर ये कौन सा है, सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखिए, जो 10 डिग्री चैनल था, जो उत्तरी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो अंडमान को निकोबार से क्या करती है, अलग करती है। अगर अंडमान और निकोबार की बात करें तो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। अगर द्वीप की बात करें तो दक्षिणी अंडमान, सॉरी, छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है, आपके 10 डिग्री चैनल। डंकन दर्रा की देखिए, जो डंकन दर्रा है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच ये पाया जाता है। फिर कोको स्टेट की बात करें अपन, तो कोको स्टेट किन द्वीप में, कोको द्वीप समूह जो म्यांमार में स्थित है, जो उत्तरी अंडमान के मध्य ये स्थित है। कोको स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको पूछे कि कोको स्टेट चैनल किन दो देशों के मध्य, तो म्यांमार और भारत के मध्य है। अगर पर्टिकुलर द्वीप की बात करें तो पूछे तो किन दो द्वीपों के मध्य है, तो अंडमान द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, आपके कोको स्टेट चैनल पाया जाता है। फिर आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपन क्या कहते हैं, मर्कल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कहते हैं अमराल्ड आइलैंड के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषता हो गई। आगे देखिए, फिर लक्षद्वीप की अपन बात करें कि भाई लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप एक ऐसा है, प्रवाल भित्ति द्वारा क्या इसका निर्माण, यानी इसका निर्माण कैसा, प्रवाल भित्ति, यानी समुद्र के खूब सारे क्या है, जीव जंतु है, उनके खोल से क्या है, चारों तरफ क्या पाई जाती है, तट के पास ये द्वीप के पास एक भित्ति पर, जिसको क्या कहते हैं, प्रवाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर खूब सारी जैव विविधताएं पाई जाती है। इसमें देखिए 8 डिग्री जो चैनल है, जो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य ये पाए जाते हैं। कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, किन द्वीप के मध्य, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य को ये क्या करता है, अलग करता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है पाक स्टेट क्या है। पाक स्टेट श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य क्या, ये मध्य एक चैनल है। आपको पूछे पाक स्टेट कहाँ पाया जाता है, किन दो देशों के मध्य, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। अगर पर्टिकुलर की अपन बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, जहाँ पर क्या है, आदम ब्रिज पाया जाता है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो पंबन द्वीप है, जो आदम ब्रिज का ही क्या है, ये हिस्सा है। जो पंबन द्वीप है, तो किसका हिस्सा है, ये आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, जहाँ पर रामेश्वरम पंबन द्वीप में अवस्थित है। आगे अपन बात करें तो देखिए, आदम ब्रिज के ऊपर एक पाक की खाड़ी पाई जाती है। आदम ब्रिज कहाँ क्या पाई जाती है, पाक की खाड़ी पाई जाती है। एवं दक्षिण में क्या पाई जाती है, यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम में देखिए, ये भारत वाला मैप है, यहाँ से भारत, और ये क्या आपकी श्रीलंका, इन दोनों के मध्य क्या है, कौन सा पाया जाता है, पंबन द्वीप है, जो रामेश्वरम इस पंबन द्वीप के ऊपर स्थित है। यहाँ पर क्या एक ब्रिज पाया जाता है, कौन सा ब्रिज पाया जाता है यहाँ, इसको क्या कहते हैं, आदम ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे कौन से है, पाक की खाड़ी। तो आपको पूछे कि भाई पाक जल संधि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या राम ने क्या बनाई, ये एक सेतु बना था श्रीलंका में जाने के लिए, जो कहाँ है, पंबन द्वीप के ऊपर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये भारत का जो भौगोलिक विभाजन था पूर्ण हुआ। अब हम भारत के जो जलवायु है,
या उसकी मर्दा है, उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।